Hello everyone, welcome to Gotham Education. Our today topic is asexual reproduction types. प्रीवियस वीडियो में हमने इसके नेम से पढ़े थे फिजन, बडिंग, प्लाज्मोटेमी, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। आज हम इसका डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट दिया गया है बाय फिजन, है ना। यहाँ फिजन जो दिया गया है वो टू टाइप का है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर जो हमारी सेल होती है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना। और जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें एक सेल मोर देन टू, मतलब दो से ज़्यादा भागों में डिवाइड हो जाती है। इफ़ यू मेक नोट्स, आप अंडरलाइन तक का ही यहाँ टॉपिक ऐड करें अगर आप नोट बना रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ तक के हमारे जो जितना टिक किया हुआ पोर्शन है वही हमारी डेफिनेशन को शो कर रहा है। फर्स्ट स्टेप बाय फिजन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन। इन दिस मेथड न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट कम्प्लीटली डिवाइड टू फॉर्म स्मॉल डॉटर सेल, है ना। फिजन का मीन्स होता है टूटना, मतलब हमारी जब सेल दो अलग अलग भागों में टूट जाती है और एक नया सेल बना लेती है तो उसको कहा जाता है बाय फिजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है बाय फिजन। प्रोटोजोन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सबसे कॉमनली ये वाली मेथड देखी जाती है। फिजन जो होता है वो टू टाइप का होता है, जिसमें हमें फर्स्ट दिया गया है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हमें दिखाया गया इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस अकर अंडर द फेवरेबल कंडीशन। सबसे सिंपल मेथड जो होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो बाइनरी फिजन होती है। बाइनरी फिजन नेम से ही क्लियर है, बाई मीन्स टू, मतलब दो पार्ट में अगर डिवाइड हो रही है उसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। फेवरेबल कंडीशन मीन्स जब भी उसे एक अपने फेवर की कंडीशन जब मिलेगी उसी में ये रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ये नहीं होता है। द ऑर्गेनिज्म डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल विच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, और वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली मीन्स स्ट्रक्चर और उसके जो जीन है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर उसके पेरेंट सेल जैसे होते हैं। एग्जाम्पल इसका है अमीबा। जो पोर्शन टिक किया हुआ है आप अगर नोट बनाए तो इतने ही बनाए, जैसे यहाँ से यहाँ तक का आपका टिक था और उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखना है। तो एग्जाम्पल इसका हो जाता है अमोएबा, है ना। प्रोनाउंसिएशन इसका अमीबा भी किया जाता है और अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसको अमोएबा प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, दोनों ही राइट है यहाँ। तो यहाँ पर जो ये अमीबा की सेल बताई हुई है, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। जब इसके अंदर बाइनरी फिजन होता है तो ये दो बराबर भागों में टूटने लगता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये पूरी तरीके से अलग हो जाता है और सेम अपने पेरेंट सेल जैसा ये दिखाई देता है। तो यहाँ अगर आप नोट्स बनाए तो बाइनरी फिजन में हमें डायग्राम देना इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल फिजन इट टेक प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस मैनी डॉटर न्यूक्लियाई। अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स उसको एक फेवर कंडीशन नहीं मिल पा रही है ना। एक उसका न्यूट्रिशन, उसकी जो कैपेसिटी होती है मैच्योर होने की, वो कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पा रही उसके अंदर, और इसीलिए वो अनफेवरेबल कंडीशन में फिर फिजन करता है। तो ये मल्टीपल फिजन इसमें एग्जाम्पल होता है द न्यूक्लियस ऑफ द सेल अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस मैनी डॉटर सेल। एक न्यूक्लियस टूट कर बहुत सारी डॉटर सेल बनाता है और उससे एक नया सेल बनता है। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज सीन प्रोटोजोन, अमोएबा। हमको यहाँ तक दो ही एग्जाम्पल लिखने हैं, प्रोटोजोआ में ही पाया जाता है और अमीबा में भी ये पाया जाता है। हमने बाइनरी फिजन में अमीबा का एग्जाम्पल देख लिया, इसलिए यहाँ पर मैं आपको प्रेफर करूँगी प्रोटोजोन। इसमें आप मल्टीपल एग्जाम्पल में याद रखेंगे प्रोटोजोन। डायग्राम यही देंगे आप, सेल है, ये न्यूक्लियस इसके डिवाइड हो रहे हैं और जो पूरी तरीके से इस तरीके से एक पार्ट में बदल जाएगा और फिर हर एक सेल ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगी। तो ये मल्टीपल फिजन इन मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम के अंदर देखा जाता है। प्लाज्मोडियम आपका एक प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट हमारा रहता है बाय बडिंग, है ना। असेक्सुअल का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बाय बडिंग है। इसको आप यहाँ से लेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल कम आउट नोन एज बड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी आउटग्रोथ, मतलब यहाँ पर देखिए हाइड्रा का एक एग्जांपल है इसके अंदर। तो इसकी बॉडी पर, ये हाइड्रा जब मैच्योर होने लगता है तो इसकी बॉडी पर इस तरीके से ग्रोथ निकलती है जिसको आउटग्रोथ कहा गया है। इसी आउटग्रोथ को हम यहाँ पर बड नाम से जानते हैं। और ये बड मैच्योर होता जाता है और इसीलिए इस प्रोसेस को बडिंग नाम दिया गया है। तो ये बड यहाँ पर थोड़ा सा डेवलप हुआ, देन थोड़ा ज़्यादा डेवलप हुआ और आगे चल के ये पूरी तरीके से इस बॉडी से डिटैच हो गया। तो इसे कहा जाता है बाय बडिंग, है ना। यहाँ से आप इसे डेफिनेशन लिखेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल कम आउट नोन एज बड। The bud is supported by the parent body and it ultimately develop into a new individual. When it's become fully mature, get detached from the body of parent and leads an individual life. जब ये हाइड्रा मैच्योर होने लगता है, हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, तो इसके ऊपर आउटग्रोथ बनने लगता है जिसको बड कहा जाता है। जब ये जैसे जैसे डेवलप होता जाता है, ये इसका साइज बढ़ता जाता है। इसके ऊपर जो फ्लेजेला एक स्ट्रक्चर बताए गए हैं जिसको टेंटाकल्स कहा जाता है, ये भी डेवलप हो जाते हैं। और आगे चल के जब ये पूरा डेवलप हो जाता है तो ये इसकी बॉडी से डिटैच हो जाता है। तो यहाँ ये पेरेंट सेल रह गई और ये डॉटर सेल के रूप में अलग हो गया। एग्जाम्पल इसमें हमको हाइड्रा का ही बताना है और विद डायग्राम, है ना। ये जितने भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ तो जिसमें राइट टिक लगे हुए हैं वो डायग्राम आपको करना है। जैसे यहाँ हमने राइट टिक नहीं किए थे, है ना, डबल टिक नहीं किए हैं, तो यहाँ पर इनको नहीं बनाना है। जहाँ पर डबल टिक आपको शो हो रहा है वो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है ना। अभी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो डायग्राम ड्रॉ करें, और नोट्स नहीं बना रहे हैं केवल आप समझ रहे हैं तो जब आपकी बोर्ड एग्जाम रहेगी उसमें डायग्राम बनाना कंपलसरी है अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाय प्लाज्मोटेमी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाय प्लाज्मोटेमी। ओनली साइटोप्लाज्म डिवाइड बट द न्यूक्लियाई डू नॉट। यहाँ पर केवल पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड नहीं होगा। लेटर इज डॉटर सेल रिगेन्स द नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाय न्यूक्लियर डिवीजन। अब यहाँ पर जब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो चुका होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस बनेंगे जितने पेरेंट सेल में थे। तो पेरेंट सेल जैसे न्यूक्लियस डिवीजन उसके अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोटेमी। यह असेक्सुअल का एक टाइप है, लेकिन प्लाज्मोटेमी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ कहा गया इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्लाज्मोटेमी। बाय गैम्यूल फॉर्मेशन, इन सर्टेन मेटाजोन्स लाइक फ्रेश वाटर स्पंज, है ना। जितने भी मेटाजोन्स होते हैं मतलब वाटर के ऐसे एक्वेटिक एनिमल जो थोड़ा सा डेवलप होते हैं तो उनको मेटाजोन्स कहा जाता है। तो वाटर स्पंज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेक्यूलर बॉडीज कॉल्ड गैम्यूल और स्टेटोब्लास्ट। पेक्यूलर का मीन्स होता है स्पेशल, है ना, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनाना। तो यहाँ पर हमारे जो स्पंज होते हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर जब होगा तो उनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे जिनको पेक्यूलर बॉडीज कहा जाता है। ये पेक्यूलर बॉडीज को एक इंडिविजुअल नाम दिया गया है लाइक गैम्यूल और स्टेटोब्लास्ट। When they are set free from the parental body, they develop into new individual in the favorable condition। ये पेरेंट की बॉडीज़ पर ही बनते हैं और जैसे जैसे डेवलप होते जाते हैं ये अपना एक नया रूप ले लेते हैं, मतलब पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं, नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट इज बाय फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन का मीन्स होता है छोटे छोटे अलग अलग सेगमेंट बनना, और रीजनरेशन फिर से एक नया कोई रूप क्रिएट होना या नई बॉडी क्रिएट होना, उसको कहा जाता है रीजनरेशन, है ना। यहाँ इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हेन डिवाइड इनटू पीसेस देन ईच पार्ट डेवलप टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत सारी अलग अलग बॉडी में डिवाइड हो जाता है और उसका हर एक पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। लाइक एक सेल है, जैसे ये सेल है, ये अलग अलग टाइप में हमारी डेवलप हो रही है।
एक सेल है, ये अलग अलग पार्ट में हमारी डिवाइड होती रही, इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट बन गए। अब यहाँ पर हर एक पार्ट जो होगा वो एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर लेगा, सेम पेरेंट सेल जैसा। तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन। इसका एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दिए गए हैं, आप मोस्टली 2 एग्जाम्पल अच्छे से याद रखें। जैसे यहाँ दिया गया स्पंज, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया, इकाइनोडर्म। अकॉर्डिंग टू मी प्लेनेरिया में ज़्यादा देखा जाता है, तो आप प्लेनेरिया को याद रखें। फिर होता है बाय स्पोर और स्पोरुलेशंस, है ना। स्पोर बनना और स्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है इसको कहा जाता है स्पोरुलेशन। तो इसमें आप कोई भी मेथड दे सकते हैं, बाय स्पोर भी दे सकते हैं, स्पोरुलेशन भी दे सकते हैं। स्पोर्स बेरिंग फ्लेजिला और कोल्ड जू स्पोर ना, स्पोर 2 टाइप के होते हैं। एक तो जिसके अंदर फ्लेजिला मीन्स ऐसे टेल लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको कहा जाता है जू स्पोर या मोटाइल जू स्पोर, एल्गी में ये पाया जाता है। और एक स्पोर होता है विदाउट फ्लेजिला, जिसके ऊपर कोई टेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, तो वो कहलाता है नॉन मोटाइल। तो यहाँ 2 टाइप के होते हैं स्पोर। अब होते क्या है, प्रोसेस कैसे होती है। स्पोर आर minute unicellular thin walled structure which germinate to produce a new plant। प्लांटेशन में ज़्यादातर देखा जाता है, यहाँ आपको नाम भी दिया गया एल्गी, प्रोटिस्ट, मोनेरन्स और टेरिडोफाइट्स। इन प्लांट के अंदर ये देखा जाता है। स्पोर जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, यूनिसेल्युलर मतलब एक ही सेल इसमें पाई जाती है, और इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत पतली होती है, तो इनसे जर्मिनेट होते हैं। स्पोर मतलब इस टाइप के, यहाँ आपको ये दिखा रखे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर ये बनाते हैं छोटे छोटे, और इनको स्पोर कहा जाता है। तो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, और आगे चल के यही स्पोर नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस टाइप से पाया जाता है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। एग्जाम में कभी कभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से क्वेश्चन बनता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दोनों एक ही टर्म है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच अ पोर्शन or fragment of the plant body function as a propagate and develop into new individual. In vegetative propagation, any part of the plant, stem, root or leaves is capable of growing into a new plant. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हमारा जो प्लांट होता है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर उसकी स्टेम, उसकी रूट या उसकी लीफ के अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि नया प्लांट ग्रो कर पाती है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोगेशन या प्रोपेगेशन। The vegetative propagation may be classified into following 2 type। यहाँ आपको दिया गया एक तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियली। नेचुरली मतलब जो हमारी नेचर खुद कर रही है उसके अंदर वो नेचुरली है, और आर्टिफिशियली मतलब जो ह्यूमन बाय ह्यूमन किया जा रहा है वो आर्टिफिशियली कहलाएगा। नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमको बताया वेराइटी ऑफ वुड एंड हर्बेशियस प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली इन नेचर, है ना। हर्बिशियस प्लांट मतलब जो ज़्यादा झाड़ीदार झाड़ी टाइप जो प्लांट होते हैं, या जो हमारे थोड़े से ड्राई प्लांट होते हैं, उन दोनों के अंदर एक कैपेसिटी पाई जाती है कि वो नेचर यहाँ नेचुरली खुद उनके अंदर उसकी स्टेम, उसकी वुड या उसकी जो लीव्स होती है वो नया प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इस टाइप का जो प्रोपेगेशन होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, क्योंकि नेचर कर रही है इसके अंदर, है ना। जैसे यहाँ आपको दिया गया है बाय रूट्स, द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश, एस्पेरेगस, दहलिया हैव अ कैपेसिटी टू प्रोपेगेट व्हेन प्लेस्ड इन सोइल। द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द रूट ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। यहाँ जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उन सभी के अंदर उनकी जो रूट होती है वो जैसे ही सोइल के टच में आती है, तो सोइल के अंदर उसके जैसे ही कांटेक्ट हो पाता है उसके अंदर बड्स बनने लगते हैं, और उन बड्स से एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है। तो रूट्स के थ्रू भी होता है, ये स्टेम के थ्रू भी होता है। स्टेम के थ्रू 2 टाइप का होता है, अंडरग्राउंड स्टेम एंड क्रीपिंग स्टेम।